एक मनन का विषय ये है कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल गॉड चूजेस, किस तरह के लोग परमेश्वर चुनता है या अकोमोडेट करता है, हम कहते हैं इंग्लिश में, इसको भी परमेश्वर ने अपने राज्य में इस्तेमाल किया या इस्तेमाल करने के पहले अंगीकार किया। करेक्ट ना? हम जब जीवन जीते हैं तो एट दैट टाइम हमको ब्रैकेट्स होता है, इस तरह के जो लोग होते हैं इसके साथ मैं जाऊंगा, इस तरह के लोग जो होते हैं इसके साथ मेरा सेटिंग बैठेगा, ऐसे ऐसे जो है इसके साथ मैं वार्तालाप करूंगा। और हम क्या करते हैं, उस तरह से करके हम बहुत ही कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं हमारा फेथ और हमारा एक जो वॉक है इन गॉड। लेकिन आज सवेरे प्रभु हमको ये बताना चाहता है कि मैं एकोमोडेट करता हूं, तो तुम कौन होते हो उसको धिक्कार करने के लिए? तुम कौन होते हो उसको कभी कभी तिरस्कार करने के लिए? तुम कौन होते हो उसको नकारने के लिए? भले उसका आदत हो, भले उसका कुछ रहन सहन हो, भले उसका कुछ भी हो या उसका बिलीफ हो, राइट ना? तो कुछ बातें हम देखते हैं कि कैसे इस चीजों को क्या कहते हैं परमेश्वर देखता है। आई मीन टू से दैट एक नोशन है हमारा, एक थिंकिंग है हमारा, जहां पे वी फील दैट गॉड सिर्फ परफेक्ट पीपल के लिए आया है या फिर टैलेंटेड मसीह लोगों के लिए आया हुआ है। नो 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 नो, आज सवेरे लेट मी ब्रेक दिस मिथ इधर, या एक प्रकार का सोच बाय शेयरिंग टू यू फ्रॉम गॉड्स वर्ड कि परमेश्वर किस तरह का लोगों को अपने राज्य में यूज करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम तो योग्य नहीं थे, लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि उसने कहीं ना कहीं हमें चुना, और उसने हमें चुना और कहीं ना कहीं हमें यूज करने लगा। तो आइए हमारा ध्यान हम केंद्रित करते हैं वचन में ही। एक्ट्स 9:15-16 अगर आप देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे सॉल का जो एक ड्रामेटिक कन्वर्जन होता है ऑन द रोड टू दमास्कस, और वहां पे परमेश्वर का दास अनन्यास से वो कुछ दिनों से बात कर रहा था और फिर वो वेट कर रहा था सॉल का आने के लिए, क्योंकि वो अंधा हो गया हुआ था। तो वो सब बातें आपको पता है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक्ट्स 9:15-16 उसका इंग्लिश ऐसा कहता है, बट द लॉर्ड सेड टू हिम, गो, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसा बैठता है, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राज्यों और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। कुछ बातें जस्ट मैं इस पे रिफ्लेक्ट करके आपको शेयर करना चाहता हूं। इसमें से अगर ये वर्ड्स पढ़ के आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि पॉल का जो एक जीवन शैली बिफोर कमिंग टू गॉड कैसा था, तो आप देखेंगे कि वो जूस को परसिक्यूट करने वाला था। तो दैट मीन्स टू से दैट एक क्रिस्त विरोधी को भी परमेश्वर अंगीकार करता है। जबकि हमारा मेंटालिटी में हम कैसे लेते हैं, क्रिस्त विरोधी है तो उसके लिए ब्लेस करना तो दूर की बात है, उसके लिए प्रार्थना करना ही बहुत बड़ी बात है ना? बट देखो इधर परमेश्वर एक क्रिस्त विरोधी को भी अंगीकार करता है, क्योंकि हमको पता है कि उसके बाद फिर परमेश्वर ने कैसे माइटली यूज किया पॉल को। आज मैं जो आपके सामने वचन भी लेके आ रहा हूं, कई बातें पॉल ने बताया उसमें से लेके आ रहा हूं। तो अगर हम रुक जाएंगे कुछ कंपार्टमेंटलाइज करके, कुछ चीजों में सोच के कि ये इस तरह का होगा या उस तरह का होगा, या ये सुधरने वाला नहीं है या वो सुधरने वाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं शायद हम परमेश्वर का जो चीज है, जो पर्पस है उस बंदे से, वो चूक जाएंगे।
लेकिन गॉड का पर्पस इधर देखिए आप। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों, आ गया ना, यहूदी के बाद जो है वो सारे अन्य जातियों, मैं और हम सब अन्य जातियों, जेंटाइल्स। और रुके नहीं, परमेश्वर का काम बाकी है, राजाओं। ठीक है, आज के हिसाब से आप अगर उसको इलस्ट्रेट करेंगे तो यू कैन से दैट कि परमेश्वर अगर एक आपको पॉल के जैसा यूज करना चाहता है तो कुछ वर्ल्ड लीडर्स, कुछ लीडर्स के सामने, कुछ एमपीज के सामने हो सकता है परमेश्वर यूज करेगा। ठीक है, और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए। अब ये इजराइलियट्स, जूस, ठीक है, यहूदी लोग जो है, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ा। इधर लोग भागते हैं, दुख भी उठाना पड़ता है। ऑलवेज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं होता है प्रभु के राज्य में। जब आप काम करने लगते हो तो दुख भी होता है, कभी कभी डिफिकल्टी भी होता है। अब उधर हम जाते हैं। ठीक है, आगे तो गॉड पेशेंट है, स्लो टू एंगर है, और कितना लॉन्ग सफरिंग है। प्रभु ने कितना साल वेट किया होगा। पॉल का जस्ट एग्जांपल से लीजिए, बिफोर पॉल केम टू गॉड। और इसी तरह से एक पापी व्यक्ति जब गॉड का पास आता है और वो कभी कभी राइचियसनेस में, होलीनेस में, एक गॉडली लाइफस्टाइल जीने में वो गिर जाता है और कोशिश करता है। लेट मी टेल यू कि you are a candidate to be used by God, because God का spirit has a room to work in your weakness and then you can glorify God. God doesn't deny, है ना? That's the point I'm saying. Types of people कि God accommodate करता है, तो हमको कितने और लोगों को accommodate करना चाहिए, जरा सोच के देखिए। थोड़ा वो गुस्सा करता है, या थोड़ा उसका आदत बुरा है, या फिर उसका कुछ व्यसन है, एडिक्शन है, या कुछ भी है, तो वी हैव आवर ड्यूटी इज टू प्रे दैट कि वो चेंज हुए और वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो पाए। एक दो वर्सेस में आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूँ। हम देखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ पीपल जो गॉड यूज करता है। पहला वर्स 1 कोरिंथियंस 1:26-29, उसका इंग्लिश में जो है ऐसा है कि फॉर यू सी योर कॉलिंग ब्रेदरन, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. मैं क्या पढ़ा, हिंदी में बताता हूँ। पहला कोरिंथियंस उसका 26 और 29 कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। अब पता चल गया गॉड का क्वालिफिकेशन। और परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। दुनिया ने कभी आपको वीक है बोला है क्या? यस, तो दैट्स द टाइप ऑफ पर्सन गॉड वांट्स टू यूज। लेट मी रिमाइंड यू, दुनिया ने कभी आपको ये बोला है क्या आप शेम करते हो, लाइक तारा हरकतें कारण हमारा फैमिली ने प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? ऐसा कैंडिडेट को भी परमेश्वर यूज करेगा। एकदम लो महसूस करते हो क्या आपके लाइफ में? कभी कभी ऐसों को भी, लोनली, रिजेक्टेड, डिस्पाइस्ड, ठीक है, कॉम्पिटेंस नहीं है मेरे में प्रभु, ऐसा कोई है क्या आज इधर जो कह रहा है? लेट मी टेल यू, गॉड वांट्स टू यूज। जो लोगों के नजर से नजरअंदाज किया गया हुआ है ना, दोज हु आर ओवरलुक्ड बाय पीपल। चलो इन शॉर्ट, जॉब का पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो स्मार्ट कैंडिडेट नहीं है तो चलो वो जॉब में बैठेगा नहीं। ऐसा मैनेजर का एक रवैया होता है।
तो कोई ओवरलुक्ड है, लेट मी टेल यू, कलीसिया है जो एक्सेप्ट करेगा, पर चर्च ऑफ गॉड है जो एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब कि गॉड सबसे पहले एकोमोडेट करता है। आर यू गेटिंग मी? आर यू स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट टू चेंज? मतलब कि बहुत गुस्सा, बहुत ही हटीले लोग हैं आप, ऐसा ऐसा कोई बोला है आपको? यार बहुत हटीला है, सुधरता ही नहीं है ना? एक माँ कभी कभी अपने बेटे को ऐसा बोल सकती है। एक पास्टर कभी कभी क्या कहते हैं, कुछ अपना कलीसिया के कोई लोग के ऊपर बोल सकता है कि वो हटीला है, लाइक वो उसको इतने बार समझाने के बाद भी वो करता नहीं है, बट कलीसिया में फिर भी आता है ना, मतलब कि गॉड एकोमोडेट करता है ना। तो हमको कितना और एकोमोडेट करना है? जब अगला हमारी बात कभी सुनता नहीं है, जब कभी कभी हमारा क्या कहते हैं, हम इतना समझाने के बाद शायद सुसमाचार किसी को देने के टाइम पे क्या कहते हैं, लाइक कोई समझता नहीं होगा, कोई अपने हिसाब से चलता होगा, और हम उसको ब्रांड करते हैं क्या, हटीले लोग हैं। वो नहीं समझना चाहता, वो अपना ही उसमें अड़े रहना चाहता है। यस, यू विल मीट दोस काइंड ऑफ पीपल। इतना बड़ा जग है, इतने सारे टीचिंग्स और ये वो सब है, वो थोड़ा इतना जल्दी छोड़ के आएगा। तो स्टबन है ऐसो को भी। मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। गॉड एकोमोडेट करता है। हमको क्या वो इतना, हमारा रेपुटेशन का इतना पड़ा है, हार्डशिप, कभी कभी परसिक्यूशंस, कैलामिटीज, ये सभी से जाते हैं। कभी कभी एक साइकिल ऑफ क्या कहते हैं, गॉड का जब यूज करता है एट दैट टाइम, अलग अलग सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में हम निर्बल कभी कभी दिख जाएंगे, लेकिन परमेश्वर इज स्ट्रॉन्ग। गॉड कैन यूज यू इवन इन दैट वीकनेसेस। तो याद रखने का यह है कि जैसा राजेश भाई ने पढ़ा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। कुछ भी जब हम करते हैं परमेश्वर के लिए, तभी भी उसका अनुग्रह है जो हमारे लिए काफी है। हो सकता है हमारा बिगिनिंग वीक होगा, बट धीरे धीरे वो हमको स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से लाइक अनरिकग्नाइज्ड वंस कोई है क्या? दुनिया ने आपको बोला है कि आप रिकग्नाइज्ड नहीं हो। मैं एक ऐसा जगह पे था जहां पे क्या कहते हैं, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पे इस शहर में आया और पता नहीं मुझे प्रभु अलग अलग चीज़ों में यूज करने लगा। मैं इन शॉर्ट, एक मेरा पर्सनालिटी ऐसा है, एक माइक के आगे हम बोलते हैं या स्क्रीन पे हम बोलते हैं तो हम बहुत ही क्या कहते हैं, हर किसी के साथ घुले मिले जुले ऐसे टाइप का बंदा होगा, ऐसा लोग शायद मानते होंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ एक क्वाइट एक जगह पे आराम से मेरा काम करते रहने के लिए। ऐसा इतना कोई पार्टी गोइंग टाइप का बंदा मैं नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर का हित में क्या कहते हैं, परमेश्वर का प्लान और पर्पस में लोगों के बीच में कुछ कुछ चीज़ों करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है और परमेश्वर यूज कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हो सकता है कोई है इधर जो ऐसे अनरिकग्नाइज्ड हो मेरे जैसे, लेकिन प्रभु उसको यूज करता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में बाय गॉड्स ग्रेस। तो हमारे पास एक और वर्ड्स है ऐसो के लिए। वचन ये कहता है, आप भजन संहिता देखेंगे तो Psalms 34:18 says like this, the Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Psalm 34:18 आप लोगों के लिए है। अगर परमेश्वर मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे रेचेड बंदे को यूज कर सकता है, मुझ जैसे पीछा चर्च के पीछे वाला बेंच में बैठने वाला बंदा हूं मैं, आगे सबसे आगे जाके नहीं बैठता हूं, पीछे कोई मुझे देखे भी नहीं, ऐसे करके चुपचाप बस आराधना करके निकल जाए करके। लेकिन जब परमेश्वर का स्पॉटलाइट आप पे गिरता है ना, तो वो उठाता है और वो ऐसे ऐसे जगहों पे आपका रोशनी फैलाता है ना, जहां पे आप आपके शक्ति में नहीं फैला सकते हो। प्रेज गॉड, मैं ग्लोरीफाई करता हूं गॉड को उसके लिए। तो भजन संहिता 34:18 ऐसा कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है कि और पीसे हुओं का उद्धार करता है। तो आज सवेरे इधर कोई ब्रोकन हार्टेड हो, कोई भी सिचुएशन हो, सर्कमस्टेंस हो, कोई प्रेयर हो जो आंसर्ड नहीं है, कुछ भी है,
whatever, let me tell you, God is near to you. और जैसे जैसे आप कदम बढ़ाओगे परमेश्वर के लिए, वो अपना प्यार दिखाने लगेगा। हमारा एक एक्सपीरियंस से हम कहते हैं कि एक कदम परमेश्वर के लिए बढ़ाते हैं तो मैं देखा है कि 10 कदम वो बढ़ाने के लिए सक्षम है, और वो चाहता भी है। कई बार आप ऐसे ले लो, आप एक कदम विश्वास का बढ़ा रहे हो तो वो 5 कदम बढ़ाएगा आगे, 10 कदम बढ़ाए, उसका गिनती हेवेंस इकोनॉमी इज अनदर सर्मन टू प्रीच अपॉन, ये वाला नहीं है। हमारा सर्मन में, हमारा कैलकुलेशन में 1 + 1 इज इक्वल टू 3 होता है। लेट मी टेल यू, हेवन का कैलकुलेशन में 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1। फादर, सन एंड द होली गोस्ट इज इक्वल टू 1। और चलाता है ना, पूरा अकोमोडेट करता है ना ये सारे लोगों को। तो फिर हम कौन होते हैं कभी कभी इनको ये क्या कहते हैं निकालने के लिए कि नहीं होएगा, ये नहीं सुधरेगा, वो नहीं सुधरेगा करके। सो कंक्लूड, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, समय कम है, तो कंक्लूड करने को मैं ट्राई करता हूँ। तो गॉड ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स को चूज करता है जो फूलिश है, जो वीक है, जो लो है, जो डिस्पाइज्ड है, जो अनरिकग्नाइज्ड है। क्या आप उस ब्रैकेट में हो तो आई विल कॉल यू ब्लेस्ड टुडे, नॉट बाय वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, बाय गॉडली स्टैंडर्ड्स। और ये उसका कैरेक्टर को दिखाता है कि हम मसीह के ऊपर बिकॉज रिलाई करते हैं तो उसके सामर्थ्य और उसके विजडम में फिर हम जब काम करते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है।